आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता है कि नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। नीचे दी गई इक्वेशंस में प्रॉपर्टीज का बताएं कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है। तो पार्ट 1 हमारे पास है -3 इज लेस देन -2 इम्प्लाइज 0 इज लेस देन 1। यानी इसमें हम कौन सी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो हमारे पास ये बन जाए। तो हमने देखा कि अगर हम एडिंग 3 करें बोथ साइड पे तो हमारे पास आता है -3 + 3 इज लेस देन -2 + 3। तो ये हमारे पास -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 - 2 = 1। तो ये हमारे पास यही चीज़ बन रही है। तो यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल की वो एडिशन की है, यानी हमने 3 को दोनों साइड पे ऐड किया। तो इस हिसाब से हमने कहना है एडिशिव प्रॉपर्टी। अगले पार्ट में हमारे पास है -5 इज लेस देन -4 इम्प्लाइज 20 इज ग्रेटर देन 16। सिमिलरली हमने वही चेक करना है कि हम इस पे कौन सा ऑपरेशन लगाएं, यानी मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास ये बन जाए। तो हमने देखा यहाँ से कि अगर हम -4 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है -5 मल्टीप्लाई -4 इज़ ग्रेटर देन -4 मल्टीप्लाई बाय -4। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 20 आ जाता है विच इज़ ग्रेटर देन 16। तो ऑपरेशन जो हमने यूज़ किया वो मल्टीप्लिकेशन का है। तो यहाँ पे हमने कह देना है कि हमने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है। इसी तरह अगले पार्ट में हमारे पास है 1 इज़ ग्रेटर देन -1 इम्प्लाइज -3 ग्रेटर देन -5। तो इसमें हमने वही चेक करना है कि कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करें तो हमारे पास ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो अगर हम -4 ऐड करें दोनों साइडों पे तो हमारे पास आता है 1 प्लस इंटू -4 इज़ ग्रेटर देन -1 प्लस इंटू -4। तो यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास -3 आता है विच इज़ ग्रेटर देन -5। जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की वो क्या होगी, एडिशन की होगी, क्योंकि हमने -4 को दोनों तरफ ऐड किया। तो इस हिसाब से एडिशिव प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल की। अगला पार्ट हमारे पास 4 है। कहता है कि a इज़ लेस देन 0 इम्प्लाइज -a इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी चेक करनी है। अगर हम मल्टीप्लाई बाय 1 करें दोनों साइडों पे तो हमारे पास आता है a मल्टीप्लाई इंटू -1 विच इज़ ग्रेटर देन 0 मल्टीप्लाई -1। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है -a विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो इस चीज़ को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग। तो यहाँ से ऑपरेशन जो हमने इस्तेमाल किया है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से हमने कह देना है कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है। अगले पार्ट में हमारे पास है a इज़ ग्रेटर देन b इम्प्लाइज 1 ओवर a इज़ लेस देन 1 ओवर b। तो हमने चेक करना है कि कौन सा इस पे ऑपरेशन लगाएं कि ये चीज़ बन जाए। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 ओवर ए बी बोथ साइड पे तो हमारे पास आता है a मल्टीप्लाई 1 ओवर ए बी विच इज़ ग्रेटर देन b मल्टीप्लाई 1 ओवर ए बी। तो यहाँ से a से कैंसिल हो गया और b से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया 1 ओवर b ग्रेटर देन 1 ओवर a। तो ऑपरेशन हमने जो यूज़ किया वो मल्टीप्लिकेशन का है। तो इस हिसाब से हमने कहना है कि जहाँ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है। अगले पार्ट में हमारे पास है a इज़ ग्रेटर देन b इम्प्लाइज -a इज़ लेस देन -b। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें -1 को बोथ साइड पे तो हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय -1 आता है विच इज़ लेस देन b मल्टीप्लाई -1। तो हमारे पास आ गया -a इज़ लेस देन -b। तो ऑपरेशन जो हमने यूज़ किया वो मल्टीप्लिकेशन का है। इस हिसाब से हमने कहना है कि जहाँ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है कि प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। नीचे दिए गए क्वेश्चंस को एडिशन के रूल के तहत साबित करें। तो पहले पार्ट में हमारे पास है a ओवर c प्लस b ओवर c इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाय c। हम यहाँ से लेफ्ट साइड को लेके राइट साइड प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट साइड हमारे पास a ओवर c प्लस b ओवर c आ गई। यहाँ से अगर हम देखें तो a मल्टीप्लाई हो रहा है 1 ओवर c से,
तो यहाँ से हमने इसको सेपरेट कर दिया। इसी तरह b मल्टीप्लाई हो रहा है 1/c से, तो यहाँ से b मल्टीप्लाई 1/c को अलहदा कर दिया। यहाँ से हमने 1/c को कॉमन लिया तो हमारे पास आता है a प्लस बी इंटू 1/c। तो अगले स्टेप में हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये हमारे पास a प्लस बी डिवाइडेड बाई c आ जाएगा, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है a बाई बी प्लस c बाई डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई बी डी। तो यहाँ से हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगी a/b प्लस c/d। तो अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है a/b मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस c/d मल्टीप्लाई बाय 1। कैंसिलेशन के लॉ को इस्तेमाल करते हुए हम 1 को d/d लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमने a/b मल्टीप्लाई बाय d/d कर दिया। इसी तरह 1 को हम b/b कैंसिलेशन लॉ के तहत लिख सकते हैं। तो आगे हमारे पास a d से मल्टीप्लाई हो गया और b d से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह c b से मल्टीप्लाई हो गया और d b से मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे पास आ गया a d डिवाइडेड बाय बी डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय बी डी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए डी से 1/bd मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह बी सी से 1/d मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने यहाँ से अलहदा कर दिया, ए डी मल्टीप्लाई 1/bd कर दिया, इसी तरह प्लस बी सी मल्टीप्लाई 1/bd कर दिया। अगले स्टेप में हमने 1/bd को दोनों में से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ गया ए डी प्लस बी सी। आगे हमने ए डी प्लस बी सी को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई बी डी, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो यहाँ से हमने साबित कर दिया कि ए बाई बी प्लस सी बाई डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई बी डी के बराबर है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि प्रूव दैट -7 डिवाइडेड बाई 12 -5 बाई 18 इज इक्वल टू -21 -10 डिवाइडेड बाई 36। तो यहाँ से हमने लेफ्ट साइड को ले लेना है, जो कि हमारे पास -7 बाई 12 -5 बाई 18 के बराबर है। अब मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है -7 बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 5 बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 1। तो आगे कैंसिलेशन लॉ को इस्तेमाल करना है, तो 1 को हम 3/3 लिख दिया और इस 1 को 2/2 लिख दिया। अब इस 1 को हम 100/100 भी लिख सकते थे, इसको 1000/1000 भी लिख सकते थे, लेकिन हमने अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट को देखते हुए ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास डिवाइडेड में 36 बने। तो इस हिसाब से हमने देखा कि 12 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। इसी तरह 18 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमने 1 को 3/3 लिखना है, इसी तरह इस 1 को 2/2 लिखना है, ताकि हमारे पास जो राइट साइड पे आ रहा है 36 डिवाइड में, तो ये हमारे पास बनना चाहिए। 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हमारे पास आता है -21 और डिवाइड में आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 3, ये होता है 36। आगे 5 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा -10 और 18 2 से ज़रब खाएगा तो हमारे पास 36 आता है। तो 1/36 मल्टीप्लाई हो रहा है -21 से, इसी तरह 10 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/36 से। तो हम 1/36 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो हमने यहाँ 1/36 को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बच गया -21 -10 मल्टीप्लाई बाय 1/36, जो कि हमने कॉमन ले लिया था। अगले स्टेप में हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास -21 -10 डिवाइडेड बाय 36 आ जाएगा, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है।